नमस्कार, जय हिंद, सलाम। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। 10 से 12 दिन का समय है फॉर्म को भरने के लिए और लास्ट डेट है 16 अगस्त 2022। समय है शाम 5 बजे का रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट रात 11 बजे तक। तो 16 अगस्त तक फॉर्म भर दीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब के बठिंडा में स्थित है। कुछ कंडीशन हैं इस यूनिवर्सिटी की जो नई हैं, कुछ कंडीशन है जो चेंज कर दी गई हैं इस साल फॉर्म भरने के लिए, और कुछ क्राइटेरिया को भी चेंज कर दिया गया है एडमिशन लेने के प्रोसेस का। इस बात से क्योंकि नई शिक्षा नीति के नए नियम के तहत ही ये फॉर्म आए हैं और सीटें भी उसी हिसाब से बांटी गई हैं। सीटों की संख्या इतनी है कि बताने लायक है नहीं, तो इसलिए सीटों की संख्या आपको बताऊंगा नहीं। कमेंट करके पूछिएगा भी मत। हाँ, किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं इतना मैं आपको बता दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें ज़रूरी बातें हैं वो भी बता दूंगा। पहली बात, जो बच्चे भी सिलेक्ट होंगे पीएचडी में उनको नॉन नेट फेलोशिप सभी को दी जाएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, आप आरजेएनएफ, जेआरएफ, एमएनएफ यदि क्वालिफाई करा है तो अप्लाई कीजिएगा, आपको फेलोशिप इसकी भी दी जाएगी। क्योंकि बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं जो इसको मान्य नहीं करती हैं या कुछ कंडीशन लगा देती हैं। इस यूनिवर्सिटी में सभी प्रकार के बच्चों को फेलोशिप दी जाएगी। कुछ बच्चे हैं जो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले सुन लीजिए सब्जेक्ट। केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एग्री बिजनेस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ह्यूमन जेनेटिक्स, मोलिकुलर मेडिसिन, मोलिकुलर केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्माकोलॉजी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, परफॉर्मिंग आर्ट्स विथ थिएटर एंड ड्रामा। ये सीट कंबाइन में है, डिपार्टमेंट भी कंबाइन है, सीट भी डिवाइड है। इंग्लिश में ये कोर्स है। म्यूज़िक है, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, कुछ सब्जेक्ट और हैं, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ये सब्जेक्ट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला परिवर्तन किया है, हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 60% का क्राइटेरिया रखा जाता है अप्लाई करने के लिए, उसको 5% कम करके 55 कर दिया गया है। और जो क्राइटेरिया 55 था उसको घटाकर 50 कर दिया गया, यानी कि 50 का क्राइटेरिया कैटेगरी के बच्चों के लिए और ओपन कैटेगरी के लिए 55 का क्राइटेरिया रखा है। ये एक नया परिवर्तन है, सही गलत है कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी इंडिया गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की, वो सारी पॉलिसी यहाँ भी लागू होगी। क्योंकि एसटी और एससी कैटेगरी में ये पॉलिसी ठीक से लागू नहीं हो रही थी पिछले कई वर्षों से, तो उसको भी चेंज कर दिया गया। तो जो 22.5%, 15%, 7.5% का रिजर्वेशन कोटा है प्लस ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा, वो इस साल यहाँ रोस्टर पॉलिसी के आधार पर वो भी लागू किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम को पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इन एग्ज़ाम को पास नहीं किया है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूजीसी, सीएसआईआर, एसीआरबी और आईसीएमआर के, यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया इस कैटेगरी से अप्लाई 100% करिएगा। इसके अलावा यदि आपने गेट क्वालिफाई किया है, गेट का मिनिमम स्कोर क्या है तो मैं आगे बताऊंगा। और न्यू सेशन 22 और 23 का गेट का फॉर्म भी आ गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अलग से वीडियो बनाऊंगा 3 सीरीज़ में गेट को लेकर, उसको भविष्य में देखिएगा। यदि आपने गेट पास किया है, डीबीटी पास किया है और जेस्ट को पास किया है फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, आपने यदि एमएनएफ या फिर आरजेएनएफ पास किया है, नेशनल फेलोशिप होती हैं, तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है, चाहे यूजीसी का हो चाहे सीएसआईआर का हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। गेट के लिए और गेप्ट के लिए, जीपीएटी गेप्ट है और जीएटी गेट है, इन दोनों के लिए कम से कम 70 का स्कोर होना चाहिए और लास्ट पिछले 2 सेशन का होना चाहिए, या कह लीजिए पिछले 1 साल का होना चाहिए। 3 साल के ऊपर का वैलिड नहीं है, लेकिन कम से कम 70 आपका होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। एक और बात इसमें कही गई है, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप जो ये होती है, अगर आपने इसका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे फार्मेसी के या टेक्नोलॉजी में अप्लाई करेंगे उनके लिए ये गेट और ये गेट वाला एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है पास करना, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो बातें मैंने नहीं कही हैं वो बच्चे कोई भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जिन भी बच्चों ने ये प्रवेश परीक्षाएं पास नहीं की हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक और बात,
यदि आपने इन प्रवेश परीक्षाओं को पास किया हुआ है और आपका यदि अभी पीजी चल रहा है तो भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपका एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो, और हो सकता है 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हों या 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका हो, रिजल्ट नहीं आया हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में। कंडीशन केवल 2 है, किसी पेपर में आपका ईयर बैक नहीं होना चाहिए और कम से कम 55% आपके नंबर होने चाहिए। अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना पीजी चाहे सेंट्रल से किया हो, स्टेट से किया हो, प्राइवेट से किया हो, डीम्ड से किया हो, इंडिया से किया हो या इंडिया के बाहर से किया हो, सभी कंडीशन में आवेदन कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फ्री है। SC ST के लिए 400 रुपये है और अदर्स के लिए 800 रुपये की फ़ीस रखी गई है नामांकन की। इस बात का ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त लास्ट डेट है। थोड़ा सा क्योंकि एंट्रेंस तो होना नहीं है ना, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। तारीख मैं आपको आगे बता दूंगा, सितंबर के महीने में इंटरव्यू होगा, तारीख आपको बता दूंगा। आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना है और उससे पहले आपको भेजना होगा, बनाना होगा सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव और क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रपोजल, इसको बना के भेजना है। लैंग्वेज डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपका चाहे सोशल साइंस हो या साइंस हो या ह्यूमैनिटी हो, इंग्लिश माध्यम में सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल को बनाकर भेजना है ईमेल के माध्यम से HOD की ईमेल आईडी पर। लेकिन कब तक भेजना है इसका नोटिफिकेशन आफ्टर 20 अगस्त के बाद आएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करते वक्त और एडमिशन के वक्त चाहिए होंगे वो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा और प्रोस्पेक्टर में दिए भी गए हैं। यदि बताना भूल जाऊं, प्रोस्पेक्टर के लास्ट के 6 पेज को ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आपने नेट या JRF पास किया है ना, उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है उसका नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। यह सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए कब इशू हुआ है, और यदि सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो कम से कम ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। दोनों में से एक का होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा और ना ही आप आवेदन कर सकते हैं। 1 और 2 सितंबर को आपका इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू के दोनों माध्यम रखे गए हैं, लास्ट 2 साल की तरह, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लेकिन आप इंटरव्यू ऑनलाइन देना चाहती हैं या चाहते हैं या ऑफलाइन, इसकी सूचना पूर्व में इंटरव्यू की डेट से लगभग 3 से 4 दिन पहले आपको विभाग को बतानी होगी। इसका ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू का माध्यम इंग्लिश होगा, लैंग्वेज को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि कुछ लैंग्वेज कोर्स भी है, हिंदी है, पंजाबी है, तो हिंदी का तो हिंदी में होगा, पंजाबी का गुरुमुखी या इंग्लिश, या गुरुमुखी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल चल सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी की खासियत ये है कि आप यहाँ हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में और गुरुमुखी माध्यम में भी शोध कर सकते हैं। इस बात का विशेष फ़ायदा उठाइएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध रखते होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से संबंध रखते होंगे, तो आपको कुछ विशेष टीचर आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, या कहे कि रिटायर्ड फैकल्टी भी आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, विशेष रूप से रिसर्च की फील्ड में। इसका भी ध्यान रखिएगा। फीस का स्लैब वगैरह प्रोस्पेक्टर में दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, मुझे तकलीफ मत उठाने दीजिएगा। सर्टिफिकेट आप चाहे SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, OBC हैं, OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, EWS हैं या फिर PWD हैं, इन सभी के सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट, एक क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने दिया है अपने प्रोस्पेक्टर में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा और उसी फॉर्मेट के आधार पर अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई कीजिएगा या बनवाइएगा। यदि बना है तो आपको अटैच भी करना होगा, एडमिशन के टाइम पे आपसे मांगा भी जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब कुछ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन के वक्त और हो सकता है अप्लाई के वक्त में आपको जमा करने होंगे, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। पेज नंबर 32 पर लिस्ट दी गई है, मोटा मोटा मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। 10-12 के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, UG PG की मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्लस UG की डिग्री यदि आ चुकी है, यदि डिग्री नहीं है UG की तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यदि बोनाफाइड में नहीं मिला है तो करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। PG की यदि डिग्री आ चुकी है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो फाइनल मार्कशीट, अगर वो भी नहीं आया है तो 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट। इसके अलावा आपने कोई प्रवेश परीक्षा पास की है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसका ध्यान रखिएगा। TC भी लगेगा, माइग्रेशन भी लगेगा, और आपका एक और सर्टिफिकेट होता है जो खासकर होता है डोमिसाइल उन बच्चों के लिए जो आउट ऑफ स्टेट के होते हैं। तो यदि आप पंजाब के बाहर के हैं तो आपको ये भी देना होगा, बनवा के रख लीजिए। अप्लाई करते वक्त तो नहीं मांगा जाएगा, एडमिशन के टाइम पे 101% मांगा जाएगा।
जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन जरूर कर दीजिएगा, अर्थात उसको स्वयं हस्ताक्षर कर दीजिएगा डेट के साथ में, इसका ध्यान रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया इसमें बिल्कुल नहीं बताया गया है कि इकोनॉमिक्स का यानी कि इनकम का स्लैब क्या है, सर्टिफिकेट की डेट क्या है, और ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट भी इसमें मेंशन नहीं की गई है कि पिछले 3 महीने का या 6 महीने का कौन सा मांगा गया है। उसके लिए विभाग और यूनिवर्सिटी से संपर्क करिएगा। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की इन्फॉर्मेशन। पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म 22 और 23 का है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। जो बातें पसंद ना आई हो जरूर बताइएगा, कोई समस्या सवाल हो तो वो भी बताइएगा और जल्दी से आवेदन कर दीजिए। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, सेंट्रल है, दिल्ली की है, विवादित यूनिवर्सिटियों में इसका भी नाम आता है इंडिया की। उसका नोटिफिकेशन आया है क्योंकि नए वाइस चांसलर और नए राष्ट्रपति बने हैं देश में और नई पॉलिसी के तहत कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं, खासकर जिनकी एज 30+ है। ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को, आज या कल में आपको वो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम।